कड़ाके की सर्दी थी। जनवरी का महीना था। दिन था शनिवार का, सैटरडे का। मैं एक दिन पहले लेट नाइट जगा था। मेरी आंख उस दिन सैटरडे को थोड़ा सा लेट खुली। मैं जैसे ही अपने आवास पर तैयार होकर रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकला तो मैंने घड़ी देखी। समय हो रहा था 9:55 सुबह के। 10 बजे शनिवार को लगना था तहसील दिवस और अध्यक्षता करनी थी तहसील दिवस की जिला अधिकारी साहब को। मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मैं लेट हो रहा था और डरा हुआ भी था क्योंकि डीएम साहब आने वाले थे। मैं एक बात से और परेशान था कि जो मेरी सरकारी गाड़ी थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। उसको बार बार दिक्कत आ रही थी उस गाड़ी में कि वो स्टार्ट करते थे तो प्रॉब्लम देती थी। इसलिए मैं जिला मुख्यालय पर भी इसकी दरख्वास्त कर रहा था कई बार कि नई गाड़ी मुझे उपलब्ध कराई जाए ताकि मैं शासकीय कार्य अच्छे से कर सकूं। मन को कचोटते हुए डराते हुए मैं गाड़ी में बैठा। हमारे अर्दली साहब ने सामान लिया, हमारे गनर साहब ने गेट खोला और मैं गाड़ी में बैठ गया। मन में बहुत डर था क्योंकि मैं लेट हो रहा था। हालांकि मेरे आवास से मेरा जो ऑफिस है 2-4 मिनट की ही दूरी पर था, लेकिन डर था ये कि मुझे 9 बजे तक ही पहुंचना चाहिए था और उस दिन मैं लेट हो गया। जैसे ही मेरी गाड़ी मेरे आवास से ऑफिस के लिए निकली, थोड़ी दूरी पर एक ई रिक्शा मिला जिस ई रिक्शे की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। उस ई रिक्शा में बैठी हुई थी एक बुज़ुर्ग दादी जी जिसके और ई रिक्शा चला रहे थे एक चाचा टाइप के। तो उस ई रिक्शे की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था और मैं लेट हो रहा था। तो गनर ने उतरकर उस ई रिक्शा वाले को थोड़ा सा भला बुरा कह दिया गुस्से में, और अर्दली ने भी थोड़ा अम्मा से भी कुछ कह दिया। ये बात मैं गाड़ी में सुन रहा था तो मैंने तुरंत उसको गनर को और अर्दली को कहा कि इस तरीके से मत करो, ठीक है कोई बात नहीं है भाई, इनकी क्या गलती है, तो खुद फंसे हुए हैं दोस्तों। लेकिन मेरे को क्या था कि मन में ये बात बैठ गई कि तब तक मेरे अर्दली और गनर साहब कह चुके थे इनसे बहुत कुछ। 2-4 मिनट में उन्होंने इनका दिल दुखा दिया, दादी अम्मा का भी और उस ई रिक्शे वाले का भी। अक्सर लोग क्रोध में आके ऐसा बोल जाते हैं, जब नौकरी में होते हैं तो पता नहीं ताव में बोल जाते हैं जनता से। हालांकि मैंने अपने गनर को डांटा कि इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अर्दली को भी मैंने कहा कि इस तरीके से आप किसी से बात क्यों कर रहे हो, सही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं लेट हो रहा था इसलिए हम निकल गए। डीएम साहब, भगवान की कृपा से डीएम साहब उस दिन थोड़ा लेट आए तो मैं बच गया, टेंशन नहीं हुई और ये पूरा तहसील दिवस निपट गया बहुत आराम से, अच्छे से। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बैठी रही कि आज सुबह हमारे ड्राइवर साहब और हमारे गनर साहब और अर्दली साहब ने एक दादी अम्मा को कड़कड़ाती हुई सर्दी में बहुत कुछ कह दिया और उससे भी ज़्यादा कह दिया एक ई रिक्शा चलाने वाले चाचा को। अब क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी तो मैंने अपने ड्राइवर साहब से कहा कि ई रिक्शे का जो है आप पता करो, मुझे ई रिक्शा स्टैंड पे कि वो ड्राइवर कहाँ मिलेंगे, और पता करो उन दादी के बारे में कि जब तक हम उनसे मिल नहीं लेंगे, उनसे सॉरी नहीं बोल देंगे, तब तक मन बहुत घबराता रहेगा। और ये बात जब मैंने ड्राइवर से कही तो ड्राइवर हंसने लगा, सर ये क्या बात कर रहे हो, सॉरी बोलोगे आप, माफ़ी मांगोगे उनसे, क्या ज़रूरत थी। बात दोस्तों माफ़ी मांगने की नहीं थी, बात ये थी कि हम उसको समझा पाएँ दादी को कि आप बुरा मत मानना, परेशानी ये थी कि हम लेट हो रहे थे, इसलिए उसने क्रोध में आके आपसे वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। ड्राइवर गए, अर्दली गए और जो ई रिक्शा स्टैंड होता है वहाँ पे उन्होंने 2 घंटे में पता कर लिया कि रिक्शे वाला कौन था, और उसी रिक्शे वाले की ही रिश्तेदारी में वो दादी जी थी, तो इनका भी पता कर लिया हम लोगों ने। अगले दिन दोस्तों, क्योंकि हम लोग बिजी रहते हैं प्रशासनिक कार्यों में, तो अगले दिन वो रिक्शा वाला आया मिलने। मैंने कहा था कि आप प्लीज़, ड्राइवर साहब से कहा था कि प्लीज़ उन लोगों से कहना कि वो ज़रूर आए यहाँ पे। तो अगले दिन दोस्तों वो ड्राइवर साहब और जो दादी जी थी वो आई। बाद में हमें पता चला कि वो दादी ई रिक्शे से तहसील में ही आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि कड़ाके की सर्दी थी और उन्हें एक कंबल चाहिए था, जो सरकार कंबल बांटती है गरीबों को। ये बात मुझे अगले दिन पता चली। जब मुझे अगले दिन ये बात पता चली तो मैंने दादी जी को से मैं वो चलने में उन्हें दिक्कत थी, तो मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल के आया और मैंने दादी से पूछा कि दादी कंबल चाहिए तो आप बताओ, लेकिन उसके लिए आधार कार्ड लगता है और एक दस्तावेज लगता है, ये शासकीय नियम है। तो दादी अम्मा के पास दोस्तों ना तो कोई आधार कार्ड था, ना ही कोई दूसरा दस्तावेज था। अब इन्हें ऑफिशियली तो हम कंबल नहीं दे सकते थे, लेकिन अनऑफिशियल तो दे सकते थे ना।
तो मैंने दोस्तों ज़्यादा नहीं, एक कंबल 300-400 रुपये का ही आता है, और वो तुरंत सामने मार्केट से मंगाया और इनको दिया। तो 300-400 रुपये ही खर्च हो गए दोस्तों, लेकिन इनके चेहरे पे जो आप मुस्कुराहट देख रहे होंगे, वो उस मुस्कुराहट की कोई कीमत ही नहीं है। इसका टोटल मतलब दोस्तों ये हुआ कि 300-400 रुपये कोई अगर अधिकारी नौकरी करता है तो उसके लिए बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन मायने रखती है उससे ज़्यादा ऐसे गरीब लोगों की मुस्कुराहट। मुझे दोस्तों बहुत खुशी है इस बात की। उस दिन मैं इतना खुश था जब मैंने इन लोगों को कंबल दिया। उन चाचा से मैंने माफ़ी मांगी, पैर छुए मैंने, उम्र से बहुत बड़े हैं मेरे। मैंने अपने ड्राइवर साहब से भी कहा कि इनके पैर छू के माफ़ी मांगो। घनर उस दिन अगले दिन छुट्टी पे था, वो सॉरी नहीं बोल पाया। तो दोस्तों इस तरीके से इनके चेहरे पे मैंने स्माइल कराई, और वो स्माइल मैंने नहीं कराई, ऊपर वाले ने कराई, क्योंकि मैं तो एक ज़रिया हूँ कि मैं शायद कुछ, मैं और मेरे जैसे मेरी जो टीम है शायद कुछ ऐसा कर पाए ताकि जो लोग हैं, जो काबिल हैं, उनकी मदद हो सके। दोस्तों ये मैं आपको एक अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ कि मैं जब इनसे बात कर रहा था, ये दादी अम्मा हैं, जब ये चल नहीं पाती थी, देखिए आप डंडा देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इनके पैरों में आप चप्पल देख रहे होंगे, बेहद सर्दी थी। तो मैं इनसे बात करी, दादी जी आपको जूते वगैरह चाहिए हो तो बताइए, हम लोग कुछ कर सके आपके लिए, शासकीय तौर पर भी करने की कोशिश करेंगे और अनऑफिशियल भी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आधा घंटे इनसे बात हुई। ये ऑफिस में, हमारे दोस्तों जो ऑफिस है उसमें सीढ़ियाँ चढ़ने में इन्हें दिक्कत होती थी, तो हमारी पूरी टीम बाहर आ गई। ये पीछे आप देख रहे होंगे हमारे लेखपाल साहब खड़े हुए हैं, इधर मैं था। तो आधा घंटे बात करने के बाद दोस्तों दादी अम्मा खुशी के आंसुओं से रो गई। वो इसलिए रो गई क्योंकि वो खुश थी कि कोई उनकी सुनने वाला है। और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो दोस्तों यही है कि आप भी जब ऑफिसर बने तो लोगों की सुने, उनको समझें कि उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, वो क्या एक अधिकारी से आकांक्षाएं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने शासकीय कार्यों में इतने संलिप्त हो जाएं भविष्य में कि आप गरीब जनता और संवेदनशील वर्गों के अधिकारों को, उनके दर्द को समझ ना पाएँ। दोस्तों मैंने जो थंबनेल बनाया वो ये बनाया था कि क्या सच में ऊपर वाला देखता है। मैंने जब आपको ये बात बताई उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी दूसरी परेशानी ये थी। पहली परेशानी तो ये थी कि मैं लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, लेकिन दूसरी परेशानी दोस्तों ये थी कि मेरी सरकारी गाड़ी पुरानी हो चुकी थी और मैं जिला मुख्यालय पर कई बार निवेदन कर चुका था कि मुझे नई गाड़ी दी जाए ताकि हम अच्छे से कार्य कर सकें। दोस्तों ऊपर वाला सब कुछ देखता है, और इस पूरी स्टोरी से मेरी ज़िंदगी की सोच बदल गई। यहाँ हमने इनको मात्र 300-400 रुपये का कंबल दिया दोस्तों, और अगले दिन जिस दिन हमने ये इनको कंबल दिया उसके अगले दिन ही हमारे पास जिला मुख्यालय से फ़ोन आया कि साहब आपके लिए नई गाड़ी अलॉट हो गई है। और मैं रात भर दोस्तों ये सोचता रहा कि क्या सच में ऊपर वाला देखता है। हम तो किसी की क्या मदद कर पाते, छोटी सी मदद करने का प्रयास किया और ऊपर वाले ने हमको उसका कितना बड़ा प्राइज़ दिया कि हमारी गाड़ी आ गई। हम 2 महीने से परेशान थे कि गाड़ी मिल जाए, और वो गाड़ी कब आई, जब हमने किसी की चेहरे पर 2 मिनट की मुस्कुराहट दी। आप भी दोस्तों जब ऑफिसर बने तो इस तरह की मुस्कुराहट आप 2 लोगों को नहीं, 20 लोगों को नहीं, 2000 लोगों को दो, 2 लाख लोगों को दो, क्योंकि आपके एक साइन से कई लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और ये कहानी किसी भी प्रकार से फेक नहीं है, ये रियल स्टोरी है। फ़ोटोज़ आपके सामने हैं, आप जाके कभी भी पूछ सकते हैं। ये दादी अम्मा अक्सर आती हैं मिलने, मैं खुद जाता हूँ, अब तो हमारा बहुत प्रेम संबंध है इनसे। जो भी हो सकता है दोस्तों वो आप ज़रूर करें, हम भी करेंगे, आप भी करें। भविष्य इतना मजबूत कर दें कि गरीबी हिंदुस्तान से ख़त्म हो और एक देश जो हमारा है वो एक बढ़िया देश बने। अच्छी सोच वाले अधिकारी आप ज़रूर बने दोस्तों। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।